नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से स्थानीय भाषाओं में बात करने का आग्रह किया। कहा, क्षेत्रीय भाषाओं को तभी मजबूती मिलेगी जब हिंदी भाषा समृद्ध और संपन्न होगी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मुकदमा दायर करने से पहले सलाह के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के लिए सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 111 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.26% हुई। कोविड संक्रमण के मामलों पर काबू पाने के लिए पश्चिमी यूरोप में आंशिक लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण स्तर में कमी लाने के लिए 2 दिन के लॉकडाउन का सुझाव दिया। दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु गुणवत्ता स्तर आपातकालीन स्थिति के करीब पहुंचा। रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों का विशेष दर्जा हटाने और तत्काल प्रभाव से टिकटों की महामारी से पहले वाली कीमतों को लागू करने का आदेश जारी किया। भारत ने COP26 ग्लासगो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नियंत्रण और अनुकूलन कार्यों के लिए सामूहिक संकल्प का आह्वान किया और 2020 विश्व कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में कल दुबई में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल, पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह, एथलीट अर्पिंदर सिंह, तलवारबाजी के लिए भवानी देवी, क्रिकेटर शिखर धवन, टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, निशानेबाज अभिषेक वर्मा, मलखम्ब खिलाड़ी हिमानी उत्तम परब और मुक्केबाज सिमरनजीत कौर शामिल हैं। वीरेंद्र लाकरा, रुपिंदर पाल सिंह, अमित रोहिदास, वंदना कटारिया और मोनिका सहित 18 हॉकी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। एथलेटिक्स कोच टीपी ओशेप, राधाकृष्णन नायर पी, क्रिकेट कोच सरकार तलवार, हॉकी कोच सरपाल सिंह और प्रीतम सिवाच, कबड्डी कोच आशान कुमार, स्विमिंग कोच तपन कुमार पाणिग्राही, बॉक्सिंग कोच संध्या गुरुंग, पैरा शूटिंग कोच जयप्रकाश नौटियाल और टेबल टेनिस कोच सुब्रमण्यम रमन द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खेल प्रोत्साहन और विकास के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिलेगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से कहा है कि वे आम बोलचाल में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा तभी सशक्त होंगी जब हिंदी समृद्ध और संपन्न होगी। वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल में पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय अधिक से अधिक काम हिंदी भाषा में कर रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के 75 वर्ष बाद तक हिंदी उपेक्षित रही और आज पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन से एक नई शुरुआत हुई है। कोई भी सरकारी परिपत्र अधिसूचनाएं तब तक लोकभोग्य नहीं होती है जब तक जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होती। और ये राजभाषा को गति देने का जो जरिया है
अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, उसको भी दिल्ली के गलियारों से बाहर निकालने का हमने 2019 में ही निर्णय कर लिया। मगर 2 साल कोरोना काल रहा, हम नहीं कर पाए। परंतु आज मुझे आनंद है कि योगानुयोग की है, ईश्वर कृपा ही है कि ये नई शुभ शुरुआत उस वर्ष में होने जा रही है जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है। हिंदी भाषा के संवर्धन में वाराणसी की भूमिका को रेखांकित करते हुए श्री शाह ने कहा कि हिंदी भाषा के लिए काशी गौमुख के समान है और भाषाएं काशी से निकलकर संसार भर में फलती फूलती हैं। काशी भाषा का गौमुख है। भाषाओं का उद्भव, भाषाओं का शुद्धिकरण, व्याकरण को शुद्ध करना और व्याकरण को लोकभोग्य बनाने में चाहे कोई भी भाषा हो, काशी का बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए इस सम्मेलन का बहुत बड़ा महत्व है। मित्रों, आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं, लिखते हैं, उसका जन्म यही काशी के अंदर, यही बनारस के अंदर हुआ है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को कौन भूल सकता है। हमने यही बनारस से ही खड़ी बोली का क्रमवार विकास देखा है और एक खड़ी बोली का जो क्रमवार विकास हुआ है और ये समृद्ध भाषा बनकर आज हिंदी हमारे सामने खड़ी है, इसकी पूरी यात्रा को मैं प्रणाम करता हूं और वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज वे आजमगढ़ और बस्ती जिलों का दौरा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप की शुरूआत की। इस ऐप के जरिए कानूनी सलाहकार और परामर्श देने वाले पैनल में शामिल वकीलों से सीधे बात की जा सकेगी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कानून मंत्री ने कहा कि इस ऐप से लोगों को कानूनी समस्याओं का समाधान करने में आसानी होगी। ये जो टेली लॉ आज के जमाने में एक वर्चुअल मोड में, जो आज हम लोगों ने काफी एप्स भी लॉन्च किए हैं कि जिसके जरिए लोगों को हम लीगल एड बहुत जल्दी और आसानी तरीके से दे सकते हैं। वो सारा जो कार्यक्रम जस्टिस डिपार्टमेंट देखते हैं, इसको मैं बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश के विकास के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने और देश के विकास के लिए हमारी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 19 राज्यों के ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में 8,453 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। इसके अलावा आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए स्थानीय निकायों को करीब 4,28,000 करोड़ रुपए का अनुदान देने की भी सिफारिश की है। इसमें 70,051 करोड़ रुपए का अनुदान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 111 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 58,42,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कल 11,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि 12,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने की दर 98.26% है। वहीं पिछले 24